लता मंगेशकर जी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता की जादुई आवाज के सामने भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में सभी दीवाने हैं। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलता से 6 फरवरी 2022 यानी आज मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। वे कुछ समय से बीमार चल रही थी। उनकी महान गायकी और सुरम्य आवाज के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। लता जी का जन्म गोमंतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। ऐसा पता चला है कि बचपन से कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि बड़ी होकर वो सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने बसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाने गाएं, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उसकी प्रतिभा से बसंत जोगलेकर काफी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 वर्ष की थी तो लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए बहुत हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पहली मंगला कौर जो 1942 में रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझे बाल, चिमू कला संसार, गज भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मान, छत्रपति शिवाजी ये सब शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसकी छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन किया। वर्ष 1942 में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया। इस समय इनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने कैरियर की तलाश थी, जिस समय लता जी ने अर्थात 1948 में पार्श्व गायिका में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीर बाई, कर्नाटक की शमशाद बेगम और राजकुमारी जी की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म में गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गानों अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा है मुझे कहीं का किसी ने नहीं छोड़ा, प्यार ने जैसे गानों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खाट हिट की अभी भी तलाश थी। 1949 में लता को ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस फिल्म को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला ने फिल्माया था। ये फिल्म अत्यंत सफल रही और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उनके करोड़ों भक्त एकलव्य की तरह भी हैं, जो कि मन में उन्हें गुरु मानकर गायकी कर रहे हैं। एक उनके एकलव्य भक्त हरिद्वार के बोंगला बहादुराबाद में सुनील चौहान जी हैं।
जिन्हें गायकी में महारत हासिल है। वह संस्कार भारती के इकाई अध्यक्ष भी हैं। आइए सुनाते हैं उनके मन की बात और उनकी आवाज में कुछ गायन शब्द भी। दुख भरी ये हमें सुनने को मिली सुबह की खबर, और बहुत ही दुख हुआ पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को, जो संगीत में प्रेम करते हैं, संगीत से प्रेम रखते हैं। और हिंदी जगत में लता जी का एक अपना बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा नाम था, जिन्होंने संस्कार भारती के माध्यम से भी काफ़ी गानों को रखा है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। तो आज बहुत ही दुख का दिन है, दुखी का दिन है, तो इस पर शब्द भी कम है उनकी, मैं आंसू भी आ रहे हैं आंखों से आज से। लता जी को पूरा विश्व जानता है, और लता जी जैसे द्रोणाचार्य जी को देख के एकलव्य ने सीखा, ऐसे मैंने कभी देखा तो उनको नहीं है, पर रेडियो पे जब पुराने गाने आते थे उनको सुनने के बाद जो हम गाते थे, मुझे बहुत पुराना उनका याद आया। आज मैं जब टीवी पर उनको देखा तो एक छोटी सी पंक्ति याद आई, है मालिक तेरे बंदे हम, ताकि हंसते हुए निकले दम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। आज वो हंसते हुए हमारे बीच से चली गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। श्री हरि हरि उनको अपने चरणों में जगह दें।